Good morning, kids. Welcome back to the English classes. And today we're gonna start the new book of your English, that is A Pact with the Sun. तो जो आपकी जो सेकेंड बुक है सप्लीमेंट्री बुक, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, उसका फर्स्ट चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी सुन के, एंड यू आर गोना एंजॉय दिस एंड यू गोना लर्न ऑल्सो. आपको इससे सीखने को भी मिलेगा. सो दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी. वंस देयर लिव्ड अ मदर बर्ड इन अ फॉरेस्ट. एक मदर बर्ड अब फॉरेस्ट में रहती थी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ में. एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज़ हवा आई, आंधी और तूफान आया. सो बिकॉज ऑफ दैट द स्टॉर्मी विंड ब्लू डाउन द टॉल ट्री. और वो जो बड़ा सा पेड़ है उसको गिरा दिया. अनलकीली द मदर बर्ड वॉज किल्ड. और अनलकीली जो मदर बर्ड थी वो मर गई. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे द लिटिल बर्ड्स. और जो छोटे छोटे जो लिटिल बर्ड्स थे उनको भी उसने उड़ा दिया, दूर उड़ा दिया. वन ऑफ दैम कैम डाउन नियर द केव एंड अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर. एंड द अदर बर्ड कैम डाउन अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और एक जो दूसरी बर्ड थी वो और थोड़ी सी दूर जाके गिर गई, जो कि एक ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरे. ठीक है, तो अभी तक कहानी में क्या हुआ कि एक बड़े पेड़ पे चिड़िया के साथ में उसके दो बच्चे रहते थे, दो बर्ड्स रहती थी. तो दोनों ही सेपरेट हो गई हैं. एक तो रॉबर्ट्स के केव के सामने जाके गिर गई और एक कहाँ जाके गिर गई, ऋषि के आश्रम के सामने. अब हुआ क्या, एक दिन धीरे 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 समय पास होता गया एंड दीज बोथ बर्ड्स बिकम बिग. दोनों ही बेबी बर्ड्स बड़े हो गए. देन वन डे द किंग कैम देयर. ही वॉज फॉलोइंग ए डियर. एक किंग आया, फिर वो एक डियर को फॉलो कर रहा था. ही वॉज वेरी टायर्ड. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स. वो थक गया था. फिर वो अपने हॉर्स से उतरा और पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगा. द किंग सेट अंडर इट एंड अंडर अ ट्री एंड टेक रेस्ट. पेड़ के नीचे बैठा और आराम करने लगा. तो फिर उसे एक बर्ड की आवाज़ सुनाई दी. और बर्ड की आवाज़ कैसी थी, क्या बोल रहा था वो बर्ड्स, वो रॉबर्स को इनवाइट कर रहा था. जस्ट हरी अप, कम एंड स्नैच हिम. आओ, इसे लूट लो, इसे मारो तो, और इसके हॉर्स को छीन लो. ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी वो बर्ड. ठीक है, वो ऐसे बोलने लगा ज़ोर ज़ोर से. किंग तो बहुत डर गया. वहाँ से वो उठा और भागने लगा अपनी जान बचा के. तो जब जान बचा के वो भागा तो अब आगे गया तो ऋषि के आश्रम के पास में बैठ के और वो आराम करने लगा. ही सेट ओवर देयर एंड ही वॉज टेकिंग रेस्ट. देन अगेन ही हर्ड अ वॉइस ऑफ अ बर्ड. उसे फिर से एक बर्ड की आवाज़ सुनाई दी. हेलो सर, हाउ आर यू? जस्ट कम and take rest inside the ashram. Come and take rest inside the ashram. आश्रम में आके आराम कीजिए. किंग वॉज अमेज्ड. अब किंग और आश्चर्यचकित हो गया कि वो थोड़ी देर पहले ही एक ऐसे बर्ड से मिलके आया जो उसे मार देना चाहता था, जो उसके जो थिंग्स हैं, हॉर्स है, उसे खुद भी लूटपाट कर लेना चाहता था. और यहाँ पे इस बर्ड को देखो, ये कैसे बोल रहा है मुझे. सो द बर्ड टोल्ड. बर्ड ने खुद बताया कि वो जो आप एक बर्ड से मिलके आए हो ना, दैट इज़ माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है. एंड ही मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स. और उसने रॉबर्स को अपना दोस्त बना लिया है और उन रॉबर्स की तरह ही बात करता है. देन सून आफ्टर ऋषि कैम बैक टू द आश्रम. जब ऋषि आश्रम में लौट के आए तो उन्होंने किंग को पूरी कहानी बताई कि द ऋषि टोल्ड हिम दैट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी. और ये जो रिजल्ट है वो उनकी कंपनी का रिजल्ट है. इट मीन्स वो जैसी संगत में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं. जैसे हम जिसके साथ रहेंगे, जैसी बातें करेंगे, जैसा सोचेंगे, हम वैसे ही बन जाते हैं. जैसा कि इन दोनों बर्ड्स के साथ हुआ. एक बर्ड तो ऋषि के आश्रम में चली गई तो उसने
वैसी बोली सीख ली, वैसे बात करना सीख लिया। सेम वैसे ही जो सेकंड बर्ड है वो रॉबर्ट्स के साथ चला गया तो उसने रॉबर्ट्स की तरह बात करना सीख लिया, रॉबर्ट्स की तरह उसका नेचर हो गया। सो दैट्स वाई वी यूज टू टेल यू, हम तभी तो आपको कहते हैं कि अच्छी संगत में रहो, अच्छी तरीके से बात करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे विचार रखो। दैट्स वाई वी यूज टू टेल यू ऑल, तभी हम आप लोगों को कहते हैं। तो हम लोगों ने इस स्टोरी से क्या सीखा? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट द कंपनी अफेक्ट्स एट मोस्ट, सबसे ज़्यादा कंपनी अफेक्ट करती है। हम जिस संगत में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, हम वैसा ही बोलचाल, वैसा ही रहन सहन सीख लेते हैं। सो ऑलवेज वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट आवर कंपनी, आवर फ्रेंड्स। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताती हूँ। बच्चों, इस वाली बुक में या इस वाले पार्ट में आप अपनी जो कॉपी है हनीसकल की, जिसमें अभी तक क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे थे, आप सेम उसी का सेकंड पार्ट बनाओगे। मतलब पीछे की तरफ में कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे और सेकंड पोर्शन में आप ये सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर्स लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप जो स्टोरी है, जो चैप्टर है, उसका नाम लिखोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर्स लिखना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग नहीं लिखना है, वर्ड मीनिंग नहीं लिखना है, सीधे क्वेश्चन आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द 2 बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? दोनों जो बेबी बर्ड्स थे वो कैसे सेपरेट हुए? सो द आंसर इज one day a big storm blew down the tall tree in which the birds lived. The strong wind blew away the baby birds to the other side of forest. एक दिन बहुत तेज हवा आई और उस हवा ने दोनों को ही सेपरेट कर दिया। One of them came down near a cave. एक तो केव के पास गिर गया जाके, और second one, the other bird landed outside a rishi's ashram. In this way, the 2 baby birds got separated. और इस तरीके से दोनों ही baby birds separate हो गए। Then next question is, where did each of them find a home? तो the first one cat, the answer is each of them found a home on the other side of the forest. One of them found a home in a tree that stood near a cave of a robber. एक को तो रॉबर के केव के पास में एक ट्री पे होम मिल गया, जगह मिल गई। एंड द अदर वन फाउंड अ होम नियर ट्री नियर अ ऋषिज आश्रम। एक ऋषि आश्रम के पास में ट्री पे अपना घर बना के रहने लगा। नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फर्स्ट बेबी सेड टू द स्ट्रेंजर? फर्स्ट बेबी बर्ड ने स्ट्रेंजर को क्या कहा? सो द आंसर इज, द स्ट्रेंजर heard the first bird say, quick, hurry up, there is someone under the tree, come and take his jewels and his horse, hurry or else he'll slip away. मतलब उसने कहा कि जल्दी आओ, हरी अप, इसके सारे ज्वेलरी छीन लो और इसके हॉर्स को भी छीन लो, अदरवाइज ये भाग जाएगा, हाथ से फिसल जाएगा, ठीक है, ऐसा बोला था। देन फोर्थ क्वेश्चन, what did the second bird say to him? The second bird said to him, welcome to the ashram, sir, please go inside and rest, the rishi will be back soon, there is some cold water in the pot, please make yourself comfortable. तो जो सेकंड बर्ड था उसने कितने अच्छे से जेस्चर किया, पहले तो वेलकम किया, फिर उसको आश्रम के अंदर जाके रेस्ट करने के लिए बोला, और फिर ये भी बताया कि यहाँ पे एक ठंडा पानी रखा है पॉट में, तो वो भी आप पी सकते हो, एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप आराम से रहिए यहाँ पे, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव्ड? द आंसर इज, द किंग टोल्ड द ऋषि हाउ द 2 birds लुकिंग लाइक अ हैट बिहेव्ड डिफरेंटली। किंग ने ये बताया ऋषि को कि भले ही ये दोनों जो बर्ड्स हैं एक जैसी दिखती हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर बहुत ही अलग है। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द बर्ड लिविंग इन द कंपनी ऑफ रॉबर्स टॉक्ड लाइक रॉबर। ऋषि ने बताया कि जो बर्ड रॉबर्ट्स की कंपनी में रहती है वो रॉबर्ट्स की तरह बात करती है, और जो बर्ड ऋषि आश्रम के पास रहता है वो ऋषि की
बोली बोलता है, ऋषियों की तरह उसको रिपीट करता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट. अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं. अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 in the bush. Then second one is known by the company one keeps. Third, a friend is a need in a friend indeed. So the best answer is one is known by the company one keeps. हम अपनी कंपनी से जाने जाते हैं, हम अपनी संगत से जाने जाते हैं कि हम जैसी संगत रखते हैं हम वैसे ही होते हैं. Sum up the story best. Okay kids, so this is the moral of the story and this is the question answers as well as the summary of the chapter number 1st of your supplementary book, that is A Pact with the Sun. I hope the story is clear to you. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Till then, take care. Bye-bye.